कृष्ण, आप सबका स्वागत है। तो हम लोगों ने 13वां अध्याय चालू किया था और 13वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, न्याय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये 6 विषयों का विस्तार जो है इन सारे अध्यायों में है। और इसलिए हमने उसमें से कम क्षेत्र को जो है 2 या 3 सेशंस दिए थे। आज हमारा चौथा सेशन है और इस सेशन में हम लोग क्षेत्र को हमने प्रॉपर स्टडी किया, लेकिन उसका और एक पार्ट बचा। जैसे हमने क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ को देखा, तो क्षेत्रज्ञ जो थे वो आत्मा और परमात्मा 2 क्षेत्रज्ञ थे। क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला, और क्षेत्र को क्षेत्र के कंट्रोलर से अलग समझने वाला जो है उसको ज्ञान कहते हैं। जिस विधि से आप दोनों को भिन्नता समझ सके उसको ज्ञान कहते हैं। जनरली हम मॉडर्न साइंस में या किसी में पढ़ाई करते तो ज्ञान यानी हम लोग मतलब जैसा जीवन चल रहा है, जो दिख रहा है, ईट ड्रिंक, जो आपको मिल रहा है, किसी प्राणी को मार के खा रहे हो, जैसे भी आपको जो जहाँ जंगल दिख रहा है तोड़ के अपने लिए फर्नीचर बना रहे हो, दुनिया का कोई आप सोच नहीं रहे हो, तो आप ऐसे अगर वैसे लाइफ जी रहे हो तो इसका मतलब आप देहात्म बुद्धि में जी रहे हो, तो आप यू आर नॉट इन नॉलेज। उसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तब होता है जब आप इन प्रकृति के तत्वों को और आत्मा को अलग समझते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान। तो क्षेत्रज्ञ वो होता है जो इन चीजों को जानता है, जो जिसका इसके ऊपर कंट्रोल होता है। तो 2 क्षेत्रज्ञ हैं, कल मैंने आपको समझाया। पहला क्षेत्रज्ञ होता है जो शरीर को धारण करता है, जो प्रकृति की कुछ चीजों को लेकर शरीर को धारण करता है। दूसरा क्षेत्रज्ञ होता है जो सारे क्षेत्रज्ञों को भी जानता है, समझ रहे, सारे क्षेत्रज्ञों को भी जानता है। और ये जो छोटे छोटे क्षेत्रज्ञ जिनको हम सब मनुष्यों को, प्राणियों को, जीवात्माओं को थोड़ा शरीर मिला हुआ है। मतलब इस प्रकृति में अनलिमिटेड जो शक्तियां हैं उनमें से थोड़ी शक्तियां भगवान ने आपको दे दी है। जैसे पिताजी होते हैं, वो क्या करते हैं, बेटे को बोलते हैं ठीक है बेटा तुम जो है ये 10,000 रुपये ले लो, और दूसरे बेटे को 10,000 देते हैं। अब दोनों में से कौन क्या करके लाता है उससे उसको आगे और मिलेगा या कम मिलेगा। अगर किसी ने 10,000 में सिर्फ वेस्ट करके आ गया, कुछ नहीं किया, तो पिताजी उसको अगली बार 5,000 ही देंगे। और अगर कोई 10,000 का 1 लाख करके लेके आ रहा है तो वो उस 1 लाख के बाद उसको और 1 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, क्योंकि वो बढ़ा रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो वैसे ही हमें मिला जो क्षेत्र है उसमें हम अपनी चेतना को कैसे लगाते हैं, उसको कैसे विस्तार करते हैं, उसका कैसा अच्छा सदुपयोग करते हैं, वैसे अलग अलग योनि मिलेगा। तो हम ऊर्ध्व मूलम जाएंगे, ऊपर जाएंगे। हम ऊपर का हमारा जो सत्व गुण में जाते जाते हमारे ऊपर अच्छे शरीर मिलते जाएगा, जहां हम और चेतना को विस्तार कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इधर से और इसको पाप योनि की तरह यूज करते हैं, केवल भोग और दूसरे के क्षेत्र में जाके पाप करते हैं, तो हमें और निम्न और जड़ चेतना की शरीर मिलेगी। जैसे पेड़ है, वो हिल नहीं सकता, वही है, धूप बादल वही है, उसको फीलिंग होगा भी तो किसी को बोल नहीं सकता, उसका क्षेत्र लिमिट हो जाता है। तो इसलिए हमें हमारी चेतना को जागृत करते हुए क्षेत्र को अच्छे से यूज करना है। ये बेसिकली इसका पहले 2 वर्सेस का अंडरस्टैंडिंग है। तो आइए, हम कल एक लेवल तक चले गए थे जहां हमने क्षेत्रज्ञ 2 यानी परमात्मा को समझने में समय लगाया था। और अगर आपको मालूम होगा कि हम 50 सेशन हो गया, आज हमारा 51वां सेशन है। और सारे सेशन यूट्यूब पे दास गदाधर दास नाम के चैनल पे रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे परमात्मा का सब्जेक्ट है, मैंने पहले ही डिस्कस करके उसमें डाल दिया था। तो अगर आप नहीं जानते तो वहां भी पढ़ सकते हैं। आज हम कुछ और फीचर्स में परमात्मा को देखने का प्रयास करेंगे। तो कल मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कल मैंने आपको समझाया था कि ईश्वर जो है जीव जो है और ये प्रकृति जो है, अब इस प्रकृति में भी इस पूरे प्रकृति से मिला हुआ जो क्षेत्र है, यानी इनमें से काल काल में, जैसे हम बच्चे रहते हैं तो हम 2 किलो के रहते हैं, फिर 3 किलो, फिर 4 किलो, फिर 100 किलो, ये तो धातु आ गया, पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। फिर मन का भी विकास होता है, जैसे जैसे काल बढ़ते जाता है तो मन जो है, जैसे बच्चा होता है तो उसका मन एकदम मतलब उसको कुछ समझता नहीं हो, 5 साल का कुछ भी उठा लेता है, खा लेता है, कहीं भी जाता है आग में हाथ डाल देता है ना, कुछ भी कर देता है वो, उसका माइंड और इंटेलिजेंस इतना विकसित नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ता है तो उसका विकास होने लगता है, उसको समझने लगता है कि अरे ऐसा भी होता है। फिर 5 साल से पहले उसको लड़का लड़की नहीं समझ रहे, 5-6 साल 7 साल हो गया तो उसको लगता है हाँ ये लड़की, मैं इससे शादी करूंगा। 8-10 साल बाद तो वो पूरा जिंदगी झोंक देता है उसके बाद। तो ये होता है, फिर धीरे धीरे उसको कर्तव्य बुद्धि आती है। तब तक कर्तव्य बुद्धि नहीं रहता है, 16-17 तक कर्तव्य बुद्धि इतनी ज्यादा नहीं रहती। उसके बाद उसे कर्तव्य बुद्धि आता है, कह रहे ये तो मेरा है, आसक्ति हो जाता है, तो आसक्ति के बाद कर्तव्य बुद्धि आता है, तो कर्तव्य बुद्धि में अपना जीवन बिताता है। फिर करते करते समझता है ये जो मैंने किया भी, ये भी कोई काम का नहीं, तो उसको
संन्यास वाली बुद्धि आने लगती है तो फिलोसफर हो जाता है। हाँ, ऐसे कहते हैं कि तत्वज्ञानी आदमी कब बनता है, जब वो इस जीवन में परास्त हो जाता है, इधर संसार में बहुत कुछ ट्राई करता है और फेल हो जाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो उसको ये कहते हैं क्या बोलते, तो फिलोसफर बन जाते हैं। वो क्वेश्चंस पूछना चालू कर देगा, प्रभु जी ऐसे कैसे, प्रभु जी ऐसे कैसे हो गया और तब वो ज्ञान को अर्जित करता है। तो ये जो क्षेत्र मैं कह रहा हूं, ये काल के हिसाब से इस जीव को जो प्रदान हुआ है वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हमने क्षेत्र को पहले समझाया है, पहले वाले सेशन में आप देख सकते हैं। तो हमने बताया कि ईश्वर जो है वो जीव को जानता है, जीव जो है वो क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि इस क्षेत्र को समझने वाला ये पहला क्षेत्रज्ञ है। मैं क्षेत्रज्ञ 1 लिख रहा हूं, क्षेत्रज्ञ 1 क्यों, क्योंकि वो इसके अनुभव कर रहा है। हमने अनुभव कैसे करता है वो आगे 6 और 7वें श्लोक में भी आने वाला है, लेकिन इन इसेंस मैंने आपको बताया मन बुद्धि और सारे इंद्रियों के माध्यम से, मैंने आपको गीता के श्लोक से भी बताया था, यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जीव जो है वो इसके संपर्क में आने के बाद इनको अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है। उदाहरण के लिए जैसे आप अगर ये स्किन है, ये बॉडी है, अगर आप किसी को टच भी करते हैं ना, तो कभी कभी उसके टच से भी उसके फीलिंग्स का आपको थोड़ा फीलिंग होने लगता है, इसको बोलते हैं परसेप्शन। वैसे ही आत्मा जो है उसके ऊपर मन बुद्धि और अहंकार का आवरण है, उसके ऊपर ये 5 धातु जो है भूमि अपि और अग्नि वायु आकाश, इनका आवरण है, इसके इंद्रिय बने हुए हैं, इसका सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, और यहां दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये इसके माध्यम से और ये इसके माध्यम से और ये इसके माध्यम से जो है अनुभव लेता है। तो इसका विस्तार हम लोग कल के चर्चा में करेंगे, जब पंचकोश का पढ़ाई करेंगे तब आपको सारे हमारे इस बाहर का एक जो शरीर है तो अन्नमय है, अंदर में और 4 शरीर हैं। अगर आपको ये बोल दूं तो आप आश्चर्य हो जाएंगे, देयर आर 4 मोर अदर बॉडीज। ठीक है, उन बॉडीज को हम कल स्टडी करेंगे। तो ये ईश्वर जो है, मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ईश्वर जो है ये एक्चुअली इनका प्रकृति पे टोटल कंट्रोल है। इनका क्षेत्र क्या है, ये तो छोटा वाला क्षेत्र है ना इसका, ये टोटल जो बड़ा क्षेत्र बना हुआ इन्हीं से बना हुआ है, वो इनके 2। अब ध्यान से देखिए, दोनों पे इनका कंट्रोल है, लेकिन कैसे है, तो कल मैंने आपको बताया कि इनको एक मत समझिए। कई बार जो दार्शनिक लोग होते हैं, मैंने देखा है कई बार वारकरी परंपरा में लोग कई बार मेरे को मिलते हैं, अरे परमात्मा, आप लेक्चर कभी भी सुनेंगे ना किसी साधु का या किसी भी ऐसे संत का जो थोड़ा शास्त्रों ज्ञान कम रखते, तो क्या करते हैं, वो बोलते बोलते बोल देंगे परमात्मा, भगवान परमात्मा ने कहा। वो ऐसा कुछ कर देंगे ना कि आपको क्लियर नहीं करेंगे कि भगवान साकार है, निराकार है, कहाँ है, और वो ये कभी नहीं बताएंगे कि ये परमात्मा फीचर है क्या। और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उसे भी नीचे लेके आते हैं और फिर कहते हैं कि वो आत्मा परमात्मा एक ही है, सब एक है। मतलब एक्चुअली उनको ये जो भेद है जीव और ईश्वर का, ये उन्हें नहीं मालूम है। इसके कारण वो क्या करते हैं, वो एक ही बोल देते हैं। तो प्रपद जी ने समझाया, कल भी मैंने उदाहरण आपको दिया था, पेंटिंग, पेंटर और ईजल। जैसे वो स्टैंड होता है, आपने देखा होगा, ऐसे एक स्टैंड होता है ना, और ऐसा ऐसा स्टैंड होता है जिसके ऊपर वो बोर्ड लगाते हैं लोग, ये पेंटिंग का बोर्ड लगाते हैं, है ना, और ऐसा तो स्टैंड होता है, और यहाँ आदमी खड़ा होके जो है वो पेंटिंग करता है। तो ये जो पेंटिंग करता है, तो इसे ये जो पेंटिंग है ये पेंटर है, और ये जो ईजल है सामान है, ये दिखने में एक ही दिख रहे हैं लेकिन ये हैं अलग अलग, सबका अलग अलग रोल है। ये पेंटिंग करता है, ये सपोर्ट करता है, और ये पेंटिंग होता है। आप समझ रहे हैं? तो ये आपको फर्क समझना चाहिए। इसको और एक एग्जांपल वो देते हैं, जैसे कल मैंने आपको बोला भोक्ता, जो भोग कौन कर रहा है, एक्चुअली कंट्रोलर भगवान है, और भोग जो है वो जीव एक इल्यूजरी भोग कर रहा है इल्यूजरी इंद्रियों से। तो ये दूसरा सेकेंडरी भोक्ता है, ठीक है, ओरिजिनल भोक्ता है। तो 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में आता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। जब ये जान जाएगा कि एक्चुअली मैं टोटल कंट्रोलर हूं, तब वो एक्चुअली शांति प्राप्त करेगा। अन्यथा वो ये कट कर देगा तो यहां से यहां वो केवल अपने भोग में लगा रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको एक बुक आपने पढ़ा होगा द सीक्रेट करके,
ठीक है, एक फॉरेनर है, उसने बुक लिखा है। तो उसने क्या लिखा है द सीक्रेट में कि आप यानी जीव की, वो जीव इतना टेक्निकल तो वो भी नहीं बोलता है, वो भी आधा पागल है, लेकिन वो ये इतना तो कहता है कि आप यानी एक लिविंग फोर्स, ऐसा उनका कहना है। आप इस प्रकृति से यानी नेचर से, उसको वो कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनका इंग्लिश में वो लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और उनका कहना है उस ऑथर का, देखिए लोग कितने स्मार्ट होते हैं, वो कहता है कि आप इधर ट्राई करते रहिए, धीरे धीरे ये आकर्षित होकर आपको वो दे देगी। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी लड़की से प्रेम करता है, बहुत पीछे भागता है, बहुत करता है, उसको बर्थडे विश करता है, ये करता है, लास्ट में वो उससे शादी कर लेती है। या फिर किसी को कोई नौकरी चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, तो वो बहुत मतलब प्रयास करता है, लास्ट में वो हो जाता है। तो इसका ये सिद्धांत है। लेकिन अब इनके सिद्धांत में फ्लॉ क्या है मैं बताता हूं। हजारों लोग, लाखों लोग आईएएस की तैयारी करते, सबको नहीं मिलता। 10,000 तो ऐसे होंगे जो एंड तक, सारे साल तक करते हैं, उनको भी नहीं मिलता, ऐसे भी लोग होते हैं। और दूसरा है कि अगर कई बार होता है कि किसी के नसीब में नहीं, वहां पहुंच ही जाता है, मतलब पता नहीं उसको किसने बोल दिया एग्जाम दे दो, भी बोलता है चलो दे देता है, ऐसी देता पास हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि ये जो उसने लॉ बनाया, इसमें ट्रुथ का बस अंश है, सत्य का केवल अंश है, टोटल सत्य नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली जीव जो है वो इच्छा कर सकता है, जीव जो है वो इच्छा कर सकता है। तो जीव जब इच्छा करता है तो वो सिग्नल भेजता है प्रकृति को कि मुझे, समझो अभी ये वो कह रहा है कि मुझे हाथ उठाना है, हाथ उठाना है, तो जीव सिग्नल भेजता है, इच्छा का सिग्नल भेजता है। तो ईश्वर जो है परमात्मा के रूप में, क्योंकि वो क्षेत्रज्ञ दो हैं, वो देखते हैं कि इसका काल और कर्म के हिसाब से चक्कर है कि नहीं है, क्योंकि अब वो न्यूट्रल है। ईश्वर जब परमात्मा के रूप में आते हैं तो लोकलाइज्ड फीचर में न्यूट्रल रहते हैं। जैसे आपके पिताजी अगर पुलिस ऑफिसर हैं और वो इंस्पेक्टर हैं, और वो अगर वो थाने में बैठे हुए हैं, और आपको अगर गुनहगार के रूप में लाया जाएगा, तभी वो बेटा के रूप में नहीं देखेंगे। वो क्या बोलेंगे, क्या गलती किया है, चोरी किया है, क्या सजा है, डालो इसको अंदर, लॉकअप में डाल दो। तो और वो अगर आपने गलती नहीं किया होगा तो आपको माफ कर देंगे। तो वो रोल है। हाँ, घर पे जाइएगा, अलग संबंध बनाइएगा, तो अलग संबंध आपसे लेने देने को तैयार है, फिर वो अलग स्वरूप में आपसे करना होगा। परमात्मा के स्वरूप में उन्होंने सबका ठेका लिया है ना, प्रकृति का भी लिया है। आप जैसे आप अकेले नहीं ना, इनफाइनाइट जीव हैं, कितने 84 लाख योनि है, एक योनि में इतने सारे स्पीशीज हैं, उसमें इतने सारे जीव है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। वो एक ब्रह्मांड 1/4 ऑफ द होल क्रिएशन है, 3/4 तो उधर ही बैठा आनंद ले रहा है। तो इतने लोग हैं, सबको संभालने वाले भगवान है। वैसे कई बार कुछ संप्रदाय जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, जीव इच्छा कर ही नहीं सकता, सब भगवान कर रहे हैं। तो एक्चुअली जब वो कहते हैं ना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो एक्चुअली वो इसके लिए कहा गया है कि प्रकृति भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलाएगी। लेकिन जीव को वो स्वच्छंदता दिया हुआ है कि आप वो इच्छा कर सकते हो कि मैं पत्ता हिलाऊं। तो आपके काल और कर्म के प्रारब्ध अनुरूप वो रहेगा, तो वो हिलाएगी, आपको लगेगा आपने हिलाया, लेकिन आपने नहीं हिलाया, वो इसके परमिशन से हुआ है। तो कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी जब सब होने वाला है, जब सब प्रारब्ध लिखा हुआ है, तो हम काम क्यों करें। तो आप काम क्यों नहीं करोगे, क्योंकि अगर वो प्रकृति में लिखा भी है तो अगर वो काम करोगे तब मिलेगा, ऐसा लिखा होगा तब मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो ऐसे नहीं आने वाला है। तो आपको मालूम नहीं है कि कैसे मिलने वाला है, तो आप अपना कर्तव्य करिए। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं तुम अपना कर्तव्य करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, बाकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है, वो ये कहते हैं। अब ईश्वर जो है, ये क्षेत्रज्ञ दो की हम बात कर रहे थे, ये कंट्रोलर हैं, तो ये न्यूट्रल पार्टी है। एक बात याद रखिए, अब ये सबके लिए एक ही लॉ लेके चलते हैं, कर्म और काल का, वो अलग से कोई लॉ नहीं लगाते। और गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जो मेरे पास जिस भाव से आता है फिर मैं उसको अलग से डील करता हूं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि यहां आप करिए वो आ जाएगा। तो कई कई जगह 100 में से 3% ये मिल जाता है। सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, जो मोटिवेशन का लेक्चर देते हैं, आप उनको देखिएगा, बहुत जोर जोर से उनको बोलना पड़ता है, आप सब कर सकते हैं, आपसे हो जाएगा, उठिए, यू कैन, यस वी कैन। वो चिल्लाना क्यों पड़ता है मैं आपको बता रहा हूं। चिल्लाना तब पड़ता है क्योंकि उनको मालूम है 97% चांस ये होने वाला नहीं है। और ये आधा ऑडियंस जानता है, क्योंकि जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो खुद ही तो 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए एक सेशन का लेके जा रहा है। मुझे याद है मैं एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में गया था, जहां उनके मालिक वालिक सब बैठे थे, सब बिग शॉट्स बैठे थे।
मतलब बहुत बड़ा कंपनी, नाम तो नहीं ले सकते ऑनलाइन, बहुत बड़े कंपनी में थे। तो मुझे बुलाया, तो मैंने सेशन दिया और मैं चला गया। तो लोग बोले रे स्वामी जी कुछ दक्षिणा, मतलब आप कुछ, बोले नहीं ज्ञान का क्या पैसा लेना है, ज्ञान मुझे भगवान ने दिया, मैंने आपको दिया, आप भी भगवान के ही हो, आप उसका कुछ अच्छा करो, बहुत अच्छा है। तो बोलता रहे लेकिन वो जो स्पीकर थे मोटिवेशनल, वो हमको 20 लाख कोट किए। हम बोले भैया वो मोटिवेशनल स्पीकर है कि बिजनेसमैन, आप देख लीजिए लेकिन मैं नहीं जानता लॉ वर्ड, ये जो उनको चिल्लाना क्यों पड़ता है। कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर देख लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं होता बहुत शांति से बोल रहा है, क्योंकि मैटर से कुछ खींचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका सैंक्शन ये है। तो इस ऑथर ने क्या किया है, ईश्वर को कट कर दिया है और जीव और प्रकृति का संबंध बता दिया है। इसके वजह से क्या हो रहा है, चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है। अब भक्तों को देखिएगा, शांत होते हैं, उनको मालूम है मैं मेरी प्रयत्नों को पूरे अच्छे से कर रहा हूं, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो वो मुझे देंगे, अगर नहीं भी होगी तो प्रभु जो मुझे देंगे मैं उनका आशीर्वाद समझ के रख लूंगा। तो इसलिए जीव जो है भक्त होता है वो शांत होता है। हा? कर्मी ज्ञानी ये सब बोलते हैं निष्काम, वो लोग सॉरी काम होते हैं तो वो अशांत होते हैं। अब कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वो निष्काम होता है। ठीक है, तो ये साइकिल आपको समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ऐसे फिलॉसफी से हम फंसेंगे। ये चीज मैंने कर्मा चैप्टर में बताया था, लेकिन आज क्षेत्रज्ञ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। तो ये एग्जाम्पल शास्त्रों में आता है। अब मैं आपको इसकी पुष्टि कि ये तीनों अलग हैं, अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से दे रहा हूं, क्योंकि वो आएगा समय जब हम सारे उपनिषद पढ़ेंगे, श्वेताश्वतर उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, हाँ ये सारे उपनिषद हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी कुछ रेफरेंसेज में दे रहा हूं जो कई आचार्यों ने अपने कमेंट्री में लिखा है। ठीक है, और फिर हम वो कमेंट्रीज पढ़ने के बाद इन तीनों, ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है, आत्मा और परमात्मा कैसे अलग है, इसको हम एक टेबल में बनाएंगे, डिफरेंस दोनों के बीच में, कि क्षेत्रज्ञ 1 और क्षेत्रज्ञ 2 दोनों अलग हैं। ये जो क्षेत्रज्ञ 2 है, ये क्षेत्रज्ञ 1 की देख रहा है कि ये क्षेत्र कैसे इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला ना, पिताजी आपको 10,000 रुपए देंगे, आप ये मत समझिए एंजॉय के लिए दिए, वो आपको दिया है, आप क्या कर रहे हो उससे अगला डिसाइड होगा। आप अगर मनुष्य से अच्छा काम करोगे तो देवताओं का मिलेगा, देवताओं से अच्छा करो तो वैकुंठ चले जाओगे। और अगर आप गधे की तरह काम कर रहे हो और बस सेक्स लाइफ में लगे हो तो कुत्ता बिल्ली कुछ बना के छोड़ देंगे, जाओ नीचे। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, कि इस प्रकृति और पुरुष भाव से और प्रकृति से जो मिलता है फिर सद असद योनि वैसा मिलता है। समझ रहे? तो ये फर्क है। तो अभी मैं आपको कुछ रेफरेंसेस देता हूं। ठीक है, ये रेफरेंसेस अगर आपको पढ़ना भी है तो वैसे तो सारे जो रेफरेंसेस जो उपनिषद में जहां जहां लिखे हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं। अन्यथा एक बहुत सुंदर बुक है बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री है, जहां से एक्चुअली प्रभुपाद जी भी इस तात्पर्यों को लिखते हैं। तो अगर आपको मिले तो ऐसे बहुत आराम से इस्कॉन के टेम्पल में मिल जाता है, और आपको बहुत सारे जो प्रॉपर बुक स्टोर्स हैं वहाँ मिल जाएगा। इसको बोलते हैं बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री है। इनके गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, उनका भी कमेंट्री है, इनसे आप पढ़ सकते हैं। इनसे मैं पॉइंट्स बना के आप सबको बताता हूँ। कई पॉइंट्स होते हैं जो प्रभुपाद ने लिखे हैं, फिर कई यहाँ से लेता हूँ। तो कुछ वर्सेस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोगों को काम आएगा। ठीक है, ये आता है वेदांत सूत्र जो है, वेदांत सूत्र में 2.9 में एक्चुअली वेदांत सूत्र में 4 पद होते हैं, और पहले 2 पद जो है वो संबंध ज्ञान, तीसरा जो है अभिधेय, और चौथा जो है प्रयोजन, इसके बारे में बताता है। तो दूसरा अध्याय भी संबंध ज्ञान है। तो यहाँ पे वेदांत सूत्र में लिखा गया है 2.9 में, वो कहते हैं न तो दृष्टांत भावात, यानी द लॉर्ड इज नॉट टेंटेड बाय द मटीरियल वर्ल्ड। ये जो भौतिक क्षेत्र है इससे भगवान को टेंट नहीं कर सकते। यानी ये मत बोलिए कि इनका इसके ऊपर प्रभाव है। कई लोग कृष्ण का जब अवतार होता है तो बोलते हैं अरे देखो कृष्ण भी माया में है, देखो गोपियों के साथ खेल रहे हैं, बच्चे की तरह रो रहे हैं, माँ यशोदा मार रही है तो चोरी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, इधर से इधर लगा देते हैं, ये हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। वो बाद में अपना लेवल दिखाते तो ब्रह्मा जी भी हिल जाते कि भैया मैं ये अकेला ब्रह्मा नहीं हूं, अनंत कोटि ब्रह्मा है यहाँ पे। वो ब्रह्मा जब बिल्डर हो गए तो आप और मैं क्या चीज है। भगवान कुछ नहीं बोलते, उसे दिखा देते हैं। तो ये इसलिए बोल रहा हूं ये वैदिक शास्त्रों से, क्योंकि कई बार जो ज्ञानी लोग होते बोलते हम भगवत गीता नहीं मानते, हम ये नहीं मानते। हमारे एक आचार्य थे, प्रभुपाद की जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इतने बड़े एरोडाइट स्कॉलर थे कि उनका वॉकेबुलरी ऑक्सफोर्ड का 10 टाइम्स था। मतलब ऑक्सफोर्ड से 10 गुना ज्यादा उनका खुद का वॉकेबुलरी था। ब्रिटिशर्स थरथरते थे। आज भी उनका ब्रह्म संहिता जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है
हम सबको बाउंसर जाता है वो इंग्लिश, कॉमन मैन तो उसको लेके रख देता है, बस 25 रुपए का सस्ता बुक है समझ गए। तो ये फर्क है। तो उन्होंने वो इतने इतने विद्वान थे, कट कर दो, वो इतने विद्वान थे। और ये जो वर्सेस, तो उन्होंने उनको कोई बोला कि भगवान निराकार है, तो बोले भगवान साकार है। बोले नहीं मैं पुराणों को नहीं मानता। बोले ठीक है हम गीता पे चर्चा करेंगे। बोले नहीं मैं गीता नहीं मानता। ठीक है बोले मैं तुम्हें उपनिषदों से प्रूव कर दूंगा कि भगवान साकार है। कल हम जब पंचकोश देखेंगे, कल या परसों में, तो हम देखेंगे कि कैसे 5 पुरुष हैं अंदर में और ये सब भगवान के ही रूप है। आपको आश्चर्य होगा, आपका अन्नमय शरीर भी एक प्रकार से रूप है। ठीक है ना? कौन है, क्या नाम? हाँ ठीक। तो ये हमारा जो शरीर ये भी पुरुष है, तो ये समझना उतना ही जरूरी है। ठीक है। अब उसके बाद तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करेंगे, उपनिषदों से हम लोग डिबेट करेंगे। तो बोले हाँ ठीक है। जब उनको पता चला कि ये जो स्कॉलर है उपनिषद से भी प्रूव कर देंगे, तो बोला नहीं हम उपनिषद नहीं मानते। तो बोले ठीक है ब्रह्म सूत्र तो मानते हो ना, वेदांत सूत्र, उससे बात करेंगे। तो डिबेट में बोला नहीं थोड़ा बीमार हो गया हूँ, वो आया ही नहीं डिबेट को। तो आप में से किसी को लगता है भगवान सिर्फ निराकार उपनिषद से बड़ा अपने स्मार्ट समझते, तो किसी दिन मेरे को डिबेट में बुलाना, मैं भी आऊंगा। ठीक है। तो यहाँ वेदांत सूत्र में लिखा है न तू दृष्टांत भावात, यानी द लॉर्ड इज नॉट टेंटेड बाय द मटीरियल वर्ल्ड। और उदाहरण दे रहे हैं, देयर आर एग्जांपल्स लाइक ये जो उदाहरण दिया मैंने आपको अभी, डाई, कपड़ा डाई करने का कल दिया था कि जब हम कपड़ा डाई करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो कपड़ा है ये व्हाइट होता है, फिर इसको हम लोग कलर में उबाल के डाल देते हैं, तो बाद में ये लाल हो जाता है, बाद में एक बार इसको कितना भी धो लाल ही रहता है। तो वैसे लोग सोचते हैं कि ईश्वर इधर घुस गए तो अभी ये परमिएट हो गए। कभी कभी क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि भगवान अभी इतने साल से तो बुढ़े हो गए। ये सब भौतिक एकदम थर्ड क्लास आइडियोलॉजी है। कई लोग तो हिंदुओं में भी एक प्रथा है, बोलते लाल लाइट का भगवान है। क्या बकवास है। कभी कभी लगता है मेरे जूते से मारना चाहिए। बकवास आइडियाज आप प्लीज, जो शास्त्रों में नहीं लिखा है प्लीज प्रमोट मत करिए। ठीक है। उसके बाद कई बार लोग बोलते भी कि वो जो है वो आप ऐसा नहीं करोगे तो मारेगा। नहीं भाई, वो तो न्यूट्रल आदमी है, आप जो करोगे आपका बस आपका देगा। तो ये एक वर्ष है। फिर वो आता है उसमें श्वेताशतर उपनिषद 1.6, उसमें आता है पृथक आत्मानं प्रेरिताराम च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनमामृतम मृतत्वम एति, knowing himself to be different from he who inspires actions, invoking the pleasure of the Lord, that person attains liberation। वो क्या कह रहे हैं, वो जानता है कि प्रेरणा देने वाला ये है, इच्छा करने वाला मैं हूं, लेकिन प्रेरणा देने वाला ये है और ये इसके प्रकृति के अंदर है, तो यहां से जाना ज्यादा अच्छा है। ऐसे जाओगे चोर कहलाओगे, लाठी गिरेगा। जैसे कोई आदमी है, वो जा रहा है रास्ते से और देख रहा है कि किसी घर में सुंदर स्त्री है और डायरेक्ट घर में घुस जाएगा, मैडम आई लव यू, तो उसका जो मुस्तंडा भाई अब पति आएगा और तुम्हारा चटनी कर देगा, है ना। या उसका बाप आएगा मुचड़, बोले आ जाओ आई लव यू, मैं भी प्रेम करता हूँ, आ जाओ, तुम्हें मैं मेरा पहला प्रेम देता हूँ, फिर मेरे बेटी से लेना। तो आजकल जो हो गया ना टिकटॉक पे आई लव यू, है ना, सुबह सुबह जब खिड़की खोली बाजी वाली लड़की बोली, है ना, दिल में डोले हेलो हाउ आर यू। तो डोले डोले नहीं है, डोले बॉडी डोले शोले मार खाना पड़ेगा। तो एक्चुअली प्रकृति किसकी है, कल मैंने आपको उदाहरण देते, सीता है, ये राम है, और ये रावण हो जाता है अगर ऐसे जाएगा तो, हनुमान हो जाता है ऐसे जाएगा तो भक्त बनना है तो ईश्वर को समझिए, ईश्वर के माध्यम से प्रकृति के आदान प्रदान करिए, आप भी सुखी रहिएगा, भगवान भी आपको सपोर्ट करेंगे। आप ऐसे करिएगा तो चेतना जड़ होते जाता है। आप किसी का एक काम करिए, किसी का बटवा अपने मार के ना पॉकेट में रख लीजिए, आपको रात भर नींद नहीं आएगा। आप क्या करिए, किसी का चोरी का माल लेके अपने पास रख दीजिए। ऐसा चोर को कैसे पकड़ते मालूम, पुलिस के पास जाइएगा, पुलिस का एकदम सिंपल फंडा होता है, उसको सवाल पूछते हैं आंखों में आंख देख के। अगर वो उसको सवाल पूछा कल 5 बजे कहाँ थे, अगर वो ऐसा राइट साइड करके देख के बोलता है तो इसका राइट में मेमोरी होता है, तो आदमी मेमोरी में जाके बोल रहा है, और लेफ्ट में जाके देख के बोल रहा है, मतलब वो कुकिंग कर रहा है, नया स्टोरी बना रहा है, तो इमीडिएटली चोर को पहचानते, झूठ बोल रहा है। और जिसका ऐसे तो हो रहा है, झूठ सच में फंस रहा है, तो उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे से आप सिर्फ आदमी को पकड़ सकते हैं, महिलाओं को नहीं, क्योंकि महिलाएं राइट को देख के भी झूठ बोल सकते हैं और लेफ्ट के देख के भी सच बोल सकते हैं। तो इसलिए स्त्रियों चरित्रम देवो न जानामि किम मानुष, इसलिए पुलिस भी वहां फेल हो जाते हैं। तो ये हो गया ईश्वर, प्रकृति और जीव का जो मैंने समझाया। तो यही वो कह रहे हैं कि श्वेताश्वतर 1.6 में कहा गया वो ये जानता है कि ये प्रेरणा है, तो वो मुक्त हो जाएगा। वो ये नहीं जानेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेगा और आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, तो फिर वो नरक जाएगा, है ना। तो ये बुक पढ़ने तो ये पढ़ो, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ के तो खुद ही नरक जा रहा है।
ठीक है, अगर ऐसा होता तो हर कोई अंबानी नहीं बन जाता, हर पेट्रोल में पेट्रोल पंप भरने वाला अंबानी बन जाता। और उस अंबानी को प्रेरणा था, वो कहीं से हो गया, उसका प्रारब्ध था, निकल गया। सब थोड़ी होने वाले, सब चाय बेचने वाले तो मोदी नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, समझ रहे हो, फर्क तो फर्क ही है। फिर श्वेताक्षर उपनिषद में 1.9 में आता है, न्यानान्यानोदौ अजाव ईशान ईशानाव अजा ही एक भोक्तृ भोगार्थ युक्त, वन इज ओमनिशियंट एंड अदर इज इग्नोरेंट। ये सब जगह व्याप्त है और ये इग्नोरेंट है, ये अज्ञानी है। एंड वन इज द कंट्रोलर, ये कंट्रोलर है, सभी का नियंत्रण करने वाला है। एंड अदर इज कंट्रोल्ड, ये तो कंट्रोल में है ना, इधर सुबह होगा इसको अच्छा लगेगा, दोपहर होगा ये रजोगुण में फंस जाएगा, तो ये कंट्रोल्ड है। बोथ आर विदाउट बर्थ, लेकिन ये दोनों भी जन्म के परे हैं। ये जन्म तो यहां ना होता है, प्रकट अप्रकट होता है, जीव कभी मरता नहीं, और ईश्वर तो सवाल ही नहीं है। तो ये दोनों भी अज हैं, अजा आ जाओ, ये दोनों भी अज है, अज है, जन्म नहीं होता है। अज मतलब अजन्म, बिना जन्म के। बोथ आर विदाउट बर्थ, द अनबॉर्न प्रकृति इज एसोसिएटेड विद जीवा फॉर इज एंजॉयमेंट। और ये जो प्रकृति बना हुआ है ये केवल इसके भोग के, एक्चुअली इनके भोग के लिए, लेकिन अगर इल्यूजन में भी ये भोग कर रहा है तो उसके लिए फंसाने के लिए बना हुआ है ना। वो ऐसा ऐसा बुलाएगी आपको, आजा दारू पिलाती हूँ, आजा आजा रे ओ मेरे, तो जीव जाते हो प्रकृति के पास। तो कई शायर कहते हैं, बुलाती है मगर जाने का ना है, ठीक है, माया बुलाएगी लेकिन जाने का ना है, जाने का तो इधर जाने का, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं 1.10 में, श्वेताक्षर उपनिषद 1.10 में आता है, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः शरात्मानव ईशते देव एकः। द प्रधान इज म्यूटेबल, ये जो इसको प्रधान कहा जाता है, मतलब महत्व तत्व होता है, इसका हम लोग क्रिएशन में ज्यादा डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये प्रधान जो है म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब अगर अभी कोई, ये जो मेरा शरीर है अभी मट्टी का है, इसको जला देंगे तो आग हो जाएगा। लकड़ी है वो मट्टी का है लेकिन आग लगा देंगे। वही आग से आप पानी को भाप बनाइए, भाप से स्टीम, स्टीम से आप मोशन कर सकते हैं, तो म्यूटेबल है। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, इट जस्ट गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर वन। काइनेटिक्स से स्टैटिक, स्टैटिक से वो अलग अलग एनर्जीज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं द प्रधान इज म्यूटेबल, द जीव हरा टेकर ऑफ प्रकृति, मतलब ये जो है जो ले रहा है, इज इम्यूटेबल, ये जो है ये नहीं बदलेगा, ये एक्चुअली हमेशा स्टेबल रहता है, लेकिन इसके चक्कर में वो नाचते हैं। जैसे हम लोग किसी पब में जाते हैं, पब होता है ना, हम लोग जाते हैं, मतलब मैं कभी गया नहीं, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसा बोले प्रभु जी आपको कैसे मालूम, मैं नहीं गया। पब होता है, पब में क्या होता है, आप बाहर होते हैं, आप नॉर्मल मैन की तरह चल रहे हैं, जो ही आप पब में एंटर करते हैं तो वो लाइट्स होते हैं, डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक करके रहता है, आवाज आता है ऐसे ऐसे, और फिर वो लाइट्स चलते हैं, आप नहीं भी नाचना चाहते, ऐसा लग रहा है आप नाच रहे हैं, ऐसे तो हो रहा है। फिर उसमें आपको गांजा और नशा दे देगा, फिर तो और हो गया, फिर उसमें कोई लड़की और फिर तो आप पूछिए नहीं, फिर तो एकदम हवा में। हुआ कहां से, वो अंदर गया तब, वो अंदर जाता नहीं, ये होता नहीं। वैसे जब तक जीव प्रकृति में अपनी चेतना नहीं लगाएगा, वो चेतना यहां लगाएगा तो प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से नाचते रहेगा। और चेतना यहां से यहां लगाएगा तो 3 प्रकृति का देखने का सवाल ही नहीं, जहां थोड़ा प्रकृति प्रारब्ध का बचा है वो इनकी सेवा में लगा खत्म करो। तो ये साइंस है। एंड ही इज इम्यूटेबल, और ये शाश्वत है, ये बदलने वाला है। द वन लॉर्ड कंट्रोल्स प्रधान एंड जीवा, लेकिन एक लॉर्ड है जो इन दोनों को कंट्रोल करता है। ये प्रमाण है श्वेताक्षर उपनिषद 1.10। फिर 1.12 में श्वेताक्षर उपनिषद में कहा गया है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, ये प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में भी कोट किया है, सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मम एतत्, दिस ब्रह्मन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज 3। इन तीनों को भी ब्रह्म कहा गया है। ये म्यूटेबल ब्रह्म, नॉन म्यूटेबल ब्रह्म, ये कंट्रोल्ड ब्रह्म, ये में प्राइमरी कंट्रोलर। तो कहा गया, देखिए, द एंजॉयर, द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट एंड द इंस्पायरर। द एंजॉयर क्योंकि क्षेत्रज्ञ है, ये भी पुरुष है। अभी पुरुष प्रकृति का जब साइकिल आएगा ना, तो एक्चुअली ये प्रकृति ये आदि पुरुष है, लेकिन ये टेम्पररी इस माया में आके पुरुष बनना चाहता है, भगवान बनने के चक्कर में वो कंट्रोल करना चाहता है और फिर मार खाता है, क्योंकि एक्चुअली ये प्रकृति है ना, भगवान का है, लेकिन पुरुष बनना चाहता है। जैसे कोई लड़की है, वो लड़का बनना चाहे तो उसको बहुत एक्टिंग करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। अरे तुम्हारा शरीर कैसा है, आदमी का शरीर अलग होता है। हाँ, तुम्हारे बाल बड़े, आदमी के बाल थोड़ी बड़े होते हैं। हाँ, अलग है, सब ढांचा अलग है, तुम्हारा शरीर का स्ट्रक्चर अलग है, मेंटल स्ट्रक्चर अलग है। हाँ, लड़कियों को ऐसे से रहने का आदत है, ऐसे कोई लड़का अगर ऐसे से करने लगे तो कैसा लगेगा, फर्क है। या कोई लड़की मूछी उछा जाए तो और गंदी दिखेगी,
तो प्रकृति अलग होता है। तो जो आप नहीं है वो बनना जाएंगे, अगर आप प्रकृति हैं, सबॉर्डिनेट हैं, आप बॉस बनने जाएंगे तो दिक्कत होगा। हाँ, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका बॉस है, उसका अपना सोफा है जहाँ उसका चेयर है, बॉस का एक चेयर बड़ा होता है और सामने क्लाइंट्स को बैठने के लिए एक चेयर होता है। आप सीधा पोछा मारने वाले, टेबल में पोछा मारने वाले क्लर्क है और जाके आप बॉस के चेयर पे बैठे और बॉस ने देख लिया तो क्या होगा? आप तो एम्बेरसमेंट से मरेंगे मरेंगे, आपको नौकरी से भी निकाल देंगे। तो एक्चुअली बॉस बनने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बॉस हैं। अगर आप अपने बॉस से दोस्ती करेंगे तो सारा ये प्रकृति आप ही का है। बोलते ना सारी भूमि गोपाल की। एक बार एक गुरुजी थे, अपने शिष्य के पास गए, बोले अरे तुम्हारा बहुत ही अच्छा घर वर है। बोले ये तो ठाकुर जी का है, भगवान का है। बोले अरे तुम्हारे बच्चे और बीवी बहुत सुशील हैं और अच्छे संस्कार के हैं। बोले ये सब भी भगवान है, भगवान के ही है। बोले अरे लेकिन तुम्हारा जितना गाड़ी ये सब भी है, बहुत सारा पैसा भी है। बोले ये सब भी ठाकुर जी का है। तो गुरुजी पूछे अरे सब ठाकुर जी का, तो तेरा क्या है? बोले ठाकुर मेरा है, जो भगवान है वो मेरे हैं, बाकी ये सब तो भगवान का है। ये असली ईश चेतना हुआ। तो वो कह रहे हैं, उसके बाद एक श्लोक आता है श्वेताश्वतर उपनिषद 4.5 में आता है, अजम एकम लोहित शुक्ल कृष्णम बहवी प्रजा सृजनाम स्वरूपः अजो ही एको जुषुमान अनुशेते जहाति एनाम भुक्त भोगम अजोन्यः। द अनबॉर्न इज सिचुएटेड विद द अनबॉर्न प्रकृति विच इज रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। एक्चुअली ये जो रेड, व्हाइट एंड ब्लैक यानी 3 तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण होता है, उनको कलर से इंडिकेट किया जाता है। रेड, व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट जो है, ये कौन से कलर किसको है इसमें मेरे को गीता में लिखा हुआ है, इधर मेरे को कंफर्म नहीं आता है। एंड विच प्रोड्यूसेस मेनी एंटिटीज ऑफ सिमिलर फॉर्म। ये यहां से वो जन्म प्रकृति में आपको रूप देते रहेगा, अन्नमय रूप आपको यहां देते रहेगा, जो कल हम चर्चा करेंगे क्या देता है। वन जीवा एंजॉयज एंड एसोसिएट्स क्लोजली विद दीज फॉर्म्स while another jiva has having enjoyed gives up the objects of enjoyment। और एक जीव जो है वो इनमें से इनसे एसोसिएट करता है और एक जो है वो एंजॉय करता है। श्वेताश्वतर में कहा गया है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः, श्वेताश्वतर 6:16 में कहा गया है द लॉर्ड इज द मास्टर ऑफ मैटर एंड जीवा। भगवान जीव और प्रकृति दोनों के मालिक हैं। एंड इज एंडोड विथ ऑल गुड क्वालिटीज, ये सारे के अच्छे गुणों से भरे हुए हैं। तो ये श्लोकों से आपको पता चलता है कि भगवान जो है, ये दोनों में फर्क है। ये दोनों में क्या फर्क है? तो एक्चुअली मैं टेबल बना के लिख सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम थोड़ा कम दिख रहा है। कितना बजा भी? ओके ठीक है, तो ठीक है, हम टेबल बना लेंगे। तब तक आप ये लिख लीजिए, हम इसको पोस्ट देंगे। तो हम लोग ये डिफरेंस लिख देंगे। तो इसको समझाते हो तो वो कह रहे हैं कि जैसे रस्सी को सांप नहीं समझना चाहिए, समझ रहे? तो वो कह रहे हैं वैसे ये कभी नहीं समझना चाहिए कि सब ये एक है। ठीक है, ये समझना गलत होगा। अब हम देखते हैं क्षेत्रज्ञ एक। ये कुछ चीजें मैं इंग्लिश में लिखता हूं क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। क्षेत्रज्ञ 1, क्षेत्रज्ञ 2। ठीक है, तो क्षेत्रज्ञ 1 और 2 होता है। तो पहला बात क्या है, क्षेत्रज्ञ 1 में क्या है कि ये आपको सारे जो अभी हमने पढ़े और जो उसमें भी लिखा है परपोर्ट में प्रबंध ने, तो जीव जो है वह फॉलिबल है, फैलिबल यानी, और इधर जो है इनफैलिबल है। भगवान को पहले अध्याय में ही 21वें श्लोक में अर्जुन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अच्युत। अच्युत यानी जो गिरता नहीं है, या जो आप अपने भक्तों के शब्द को गिरने नहीं देता, इसलिए अच्युत कहा गया है। हम लोग गाते ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो ये फैलिबल है, क्योंकि ये जो है तटस्थ शक्ति है, ये कभी भी बहिरंगा शक्ति के चक्कर में जा सकती है, ये नहीं जाएगा। तो ये दोनों में फर्क है, ये च्युत हो गया या अच्युत हो गया। दूसरा पॉइंट है, ये सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट यानी आश्रित। किस पे आश्रित है? तो एक्चुअली इस पे आश्रित है, ठीक है। और ये सुपीरियर है। सुपीरियर, सुपीरियर यानी इससे श्रेष्ठ है। अचिंत भेद अभेद तत्व, जब हम लोग तत्व दर्शन देखेंगे, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शून्यवाद, निर्विशेषवाद, विशिष्ट द्वैतवाद और अचिंत भेद अभेद तत्व, तो ये सब आपको कभी किसी हम लोग षड दर्शन के टाइम में या फिलोसफी के टाइम में बताएंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली लोग क्या मानते हैं कि अरे हम भगवान के अंश हैं तो हम भी भगवान हैं, ऐसे लोग मानते हैं। तो नहीं, इसको कहते हैं ईश्वर। क्या कहते हैं? ईश्वर। मैं आपको बताता हूं, और डर जाइएगा। अगर इसको ईश्वर कहते हैं तो इसको कहते हैं परम ईश्वर। क्या कहते हैं? परम ईश्वर। परम ईश्वर नहीं परमेश्वर, जो है परम पिता, ठीक है, इसको कहते हैं परम ईश्वर। दूसरा, और अगर इसको कहते हैं ब्रह्म, जीव को ब्रह्म का ब्रह्म भी कहा जाता है, तो इसको तब कहते हैं पर ब्रह्म। हाँ, अर्जुन जो है 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से आगे बोलते हैं, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। वो कह रहे हैं कि अगर हम ब्रह्म है तो आप पर ब्रह्म है, हम ईश्वर है तो आप परम ईश्वर हैं। द सुपीरियर कंट्रोलर। ईश्वर यानी कंट्रोलर। आपका भी तो कंट्रोल है ना, हाथ पे, पांव पे, इच्छा पे। तो कुछ लेवल तक आपको भी कंट्रोल दिया गया है, लेकिन कहां से आया? यहां से आया। जैसे कल मैंने आपको बोला था, परसों भी बोला था, सूर्य को देखने के लिए तो आपको उजाला चाहिए। उजाला आएगा कहां से? सूर्य के प्रकाश से आएगा। तो सूर्य के प्रकाश से ही, सूर्य से ही आप सूर्य को देख सकते हैं। आपको बात समझ में आया? तो परसों ही मेरा एक स्टूडेंट है, कल उन्होंने फोन किया था, बोले, उन्होंने ऐसे ही फोन किया मुझे, बोलते हैं प्रभु जी। मैंने बोला क्या बात आज फोन किया? बोले नहीं, जैसे सूर्य को देखने के लिए सूर्य की जरूरत है, वैसे गदाधर के प्रोजेक्ट को समझने के लिए गदाधर से ही समझना होगा। तो बड़ा हंसी आया। तो ये बात सही है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं फेसबुक में, सोशल मीडिया में, हम किसी पे भी कुछ भी कमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके बारे में हम जानते ही क्या है, उसका जीवन क्या है, उसका संघर्ष क्या है, उसकी अच्छी चीजें क्या है, उसमें कुछ बुराइयां भी हैं। हम ढंग से ना उनकी बुराइयां ना, जो मन में आए ऐसा वो लाइक शेयर कुछ भी करके भेज देते हैं। समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट यानी आश्रित, इसको बोलते हैं सुपीरियर यानी आश्रय देने वाला। तो अचिंत्य भेद अभेद तत्वों का कहना होता है कि जैसे ये चिंगारी है और ये आग है, दहकता हुआ आग है, ठीक है। चिंगारी और आग में फर्क है, गुण में दोनों एक है लेकिन ताकत में अलग है। समुद्र के पानी का एक बूंद है और पूरा समुद्र का समुद्र है, तो ये और ये दोनों भी खारे हैं, लेकिन फर्क है। इसमें ये किसी को डुबा नहीं सकता, इसमें मेंढक डूबेगा नहीं, इसमें मेंढक डूब जाएगा। तो ये फर्क है। तो जैसे सूर्य का किरण है और पूरा सूर्य है, दोनों में फर्क है। तो ये ऐसे जो फर्क है इसको कहते हैं, ये भेद होता है। लेकिन हम लोग किसी तत्व दर्शन के समय देखेंगे, लेकिन अभी इतना भी आप समझ गए कि ये सबऑर्डिनेट है। हाँ? तो कोई कह सकता है प्रभु जी, तो क्या ये इनकी इच्छा को इन्फ्लुएंस करते हैं? एक्चुअली ये इनकी इच्छा को कभी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। उसी को बोलते हैं लव। गीता में भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, कि ये यहाँ आया कैसे? तो अपनी इच्छा और द्वेष से आया, मैं नहीं भेजा। प्रेम कब होता है? जैसा कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, उसको गला दबा दे, अगर बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, उसका गला दबा दे, बोले आई लव यू, बोल बहुत मजा आई लव यू, तो लड़की अपना जान बचाने आई लव यू, तो वो आई लव यू तो बोल दिया, लेकिन क्या वो प्यार करती है? एक्चुअली सच्चा प्यार करने वाला कभी आई लव यू नहीं बोलता। आपकी माँ ने आपको कभी आई लव यू नहीं बोला, लेकिन आपके लिए दिन रात सेवा करती है। आपको अगर कुछ हो जाए ना तो अपने सारा खून सब दे देगी आपको। माँ माँ होती है। माता पिता सच्चा प्रेम करते हैं लेकिन आई लव यू नहीं बोलते। भाई बहन बहुत प्रेम करते हैं, आई लव यू कभी नहीं बोलते। बहन को हाथ लगाओ, भाई आके हल्ला कर देगा। प्रेम प्रेम आई लव यू नहीं होता है। तो यहाँ भगवान ये चीज़ जानते हैं लेकिन मनुष्य नहीं जानते, इसलिए गुलाब का फूल, फिर वैलेंटाइन डे। एक्चुअली वैलेंटाइन जो थे एक साधु थे, क्रिश्चियन सेंट थे, जो प्रेम मतलब प्रेम को ज़्यादा प्रचार करते थे कि आप लोग भगवान से प्रेम करिए, भगवान से प्रेम करिए।
वो बुढ़वा गया, उसके नाम पे तो वैलेंटाइन डे कर दिया, हमारे हिंदुओं ने तो उसको तो रिलीजियस सेरेमनी बना दिया टीका फीका घर से लगा कहते हैं कि आज वैलेंटाइन है, और हमारा वैलेंटाइन को हम गुलाब देने जा रहे हैं जी, जाइए दीजिए, रवा देखो तो नहीं, हाँ देखो तो नहीं, तो चल रहा है अभी वैलेंटाइन बाबा के नाम पे। वो साला ऊपर गाली दे रहा होगा, बोले क्या है ये सबऑर्डिनेट है, ये सुपीरियर है, ठीक है। तो ये इनकी इच्छा को इन्फ्लुएंस करने का ताकत रखते हैं, लेकिन करते नहीं, क्योंकि इनसे इनका संबंध प्रेम वाला है। अभी तो फिलहाल भगवान का वन साइडेड लव है, ठीक है। ये कंप्लीट कब होगा, जब ये भी उसी प्रेममयी सेवा में लग जाएगा। इसको कहते हैं डिवोशनल सर्विस, भक्ति। भक्ति का मतलब है डिवोशन, डिवोशनल सर्विस। प्रेम मतलब सेवा। कई बार होता है, जैसे हम हमारे किसी सीनियर को मिलते हैं तो उनका इमीडिएटली बैग उठाते हैं। केशवंत भी 2 दिन घर गए थे, तो जब कल कार का आवाज़ आया तो हम लोग भी भागते हुए गए, क्योंकि उनकी मम्मी हमारे लिए आम भेज दिए। तो कल उन्होंने बोला, अरे प्रभु जी को छोड़ो, पहले डिक्की खोलो, आम निकालो। लव है। अब वो फोर्स करके बोलेंगे जब मैं आऊँ तो रास्ते पे खड़े रहना, तो रास्ते पे तो खड़े हो जाएंगे, प्यार नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। तो उतना ही संबंध रखना जरूरी है। तो जीव को बाकी जीवों से भी प्यार करना है और भगवान से भी प्यार करना है। क्यों बाकियों से प्यार करना है? क्योंकि ये करते हैं। लव, इफ यू लव मी लव माई डॉग। तो आप मुझसे प्रेम कर दो, बाकी जीव से प्रेम करो। ये सिद्धांत यहीं का यहीं बहुत कुछ चला जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है ही इज नोअर ऑफ फील्ड, यानी सभी क्षेत्रों को जानने वाला, ये अपने क्षेत्र को जानने वाला है। पेट में कहाँ दुख रहा है, अनुभव जो है वो अपने क्षेत्र का लेता है। ये है नोअर ऑफ ऑल फील्ड्स, सभी क्षेत्रों को जानने वाले हैं, ठीक है। ये सभी क्षेत्रों को जानते हैं, यही सबसे बड़ा है इशू, सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये तो दिखाई देता है सबको। आप मन में सोचिए कई चीज, इसको इंट्यूशन बोलते हैं कि आपने सोचा और वैसे होने लगता है, इसको बोलते हैं नोअर ऑफ ऑल फील्ड्स। अच्छा, अब आप कहोगे, तो ये तो बेसिक डिफरेंस है। अब आप कहोगे कि तो भगवान ने सबको अलग अलग बॉडी क्यों दिया, एक जैसे क्यों नहीं दिया? तो एक्चुअली वो क्लियर है, आपका जो क्षेत्र है वो आपके कर्म का फल है। इसलिए आप जैसी चेतना रखते हैं, सोच रखते हैं, आप देखिए ना, किसी के चेहरे से आप समझ जाते हैं। महाभारत में लिखा गया है कि मगध के लोग, मगध यानी आज का जो बिहार है उसको पटना, उसको मगध कहते हैं। महाभारत में लिखा है, भीष्म बताते, व्यासदेव जी बताते हैं, वो बोलते हैं कि मगध के जो लोग हैं वो किसी के बारे में सुन के ही उसके बारे में सब समझ जाते हैं कि वो क्या होगा, क्या करेगा, क्या बोलेगा, क्या रहेगा, कैसे करेगा। अवध के जो लोग हैं, शरयू पार, शरयू के जो लोग हैं, वो लोग उस आदमी को देखने के बाद समझ जाते हैं हाँ ये ऐसा है। और दक्कन के जो लोग हैं, यानी महाराष्ट्र, एमपी और थोड़ा सा हैदराबाद एरिया तक, बोले ये लोग जब वो व्यक्ति बात करता है और डील करता है तब समझते हैं। अब बोले दक्षिण भारत के जो लोग हैं, ये जब तक आप लिख के नहीं दोगे वो नहीं समझेंगे। तो ये साइकोलॉजी है, चेहरा देख के। कई बार होता है चेहरा देख के समझ जाते हैं ये जो है अच्छा आदमी है, ये जो है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो कहाँ से पता चलता है? मराठी में बोलते हैं चेहरा हा मनाचा आरसा है। चेहरा जो है वो आपके मन का आईना है। आप कैसे हंसते हो, कैसे बोलते हो, उससे आपका छल कपट सब दिखाई देता है। कभी कभी कोई बहुत द्वेष करता है तो देखिए उसका अपने आप हंसेगा भी ना तो ऐसा मतलब आप बोलिए कि अरे देखो ना मेरे बेटे ने मेरे को गहना ला के दिया बहुत तो उसे समझता है कि ये इसको जल रहा है, द्वेष हो रहा है। किसी को लगेगा जो उसका कोई प्रेम करता है उसका अच्छा लगा, अरे कितने में लाए, मुझे भी चाहिए, मुझे उनको बोलो ना मुझे भी देंगे, वो इमीडिएटली उसके चेहरे में हो रहता है। वो चेहरे का स्माइल जो नहीं, ये स्माइल अगर ये ऐसा रहा तो समझो खुश है, ऐसा रहा तो समझो ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं है, ना सुख हुआ ना दुख हुआ। और हंस रहा है लेकिन ये जो उसका जैसे ये हंस तो रहा है लेकिन ऐसा है, मतलब ये तो समझ लो कि ये मैंने एयर होस्टेस लोगों में देखा है। वो लोग सभी उनको कोई टिंग बजा के पानी मांगता है ना, तो वे बदमाश होते हैं लोग, टिंग बजा के पानी मंगाते रहते हैं। अंदर से गुस्सा रहता है कि बार बार टिंग बजा रहा है। तो आई थिंक मोस्ट ऐसा हंसते वाला इतना वो ऑकवर्ड लगता है कि कितना आर्टिफिशियल है। कॉर्पोरेट में ही आपको मिलेगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको पगार दिया जाता है तो पगारी रिलेशन है, वहां पे लोग हंसते हैं, वी शुड ऑल बी टुगेदर, लेट्स बी जॉली, लेट्स हैव सम फन। अंदर में मन ही मन खुद दुखी है, तू क्या दूसरों को फन देगा? तो ये है कि साइकोलॉजी। तो चेहरा देख के समझ जाता है। चेहरा छोड़ो, आंख में देख लिया ना, मराठी में बोलते हैं डोळे बोलके असतात, बोलके, आंख बोलते हैं
कभी कभी कोई, जैसे हम लोग भी गुरुकुल चलाते हैं तो इतने हम बड़े विद्वान तो है नहीं, लेकिन जब कभी कभी कोई बच्चा आता है ना, वो दरवाजे पे ऐसे खड़ा रहेगा, तो कैसे खड़ा है और मुझे कैसे देख रहा है, उसे समझता है इसको क्या इशू है। उसको सब बाहर जा रहे घूमने के लिए, उसको भी जाना है और वो उसका नंबर नहीं लगा तो खड़ा है, तो हम बोलते जाओ तुम भी बैठ जाओ गाड़ी में, यस करके चला जाता है। अब कोई लड़का रहता है, उसको किसी ने मारा रहता है, लेकिन मेरे को कैसे कंप्लेंट करेगा, तो ऐसा करेगा, उसको मालूम है रो दूंगा तो प्रभु जी ध्यान देंगे। बोले कह रहे कौन मारा, बुलाओ उसको, क्यों मारा, ए दोनों कान पकड़ो, ये माफी मांगो, गले लगाओ। तो ऐसा रहता है। किसी को छुट्टी चाहिए, प्रभु जी कुछ घर जाना है, ऐसा है प्रभु जी थोड़ा, तो वो समझ जाता है। ये हर कोई अनुभव करता है। तो इसको कहते हैं, ये थोड़ा हम हमारे फील्ड को जानते हैं, ये तो सबके फील्ड को जानते हैं। ये सारा जानते हुए भी बीच में इंटरफियर नहीं करते, कितने बड़े हैं सोचिए। हमको थोड़ा कुछ पता होता तो हम तो नॉर्मल में सब में चले जाते बात करने के लिए। ये शांत है, इनको कहते हैं आत्माराम। कुंती महारानी कहते हैं आत्मारामश्च मुनयो, आप आत्माराम है प्रभु, आपको किसी का जरूरत है नहीं, लेकिन क्या है, भक्त प्रेमवश पुकारते हैं तो फिर आप भी चले जाते हैं, आपको भी रहा नहीं जाता। दुर्योधन का भोगन भायो, रूखो साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। अरे दुर्योधन ने 56 भोग नहीं खाया भगवान, वो उधर जाके विदुरानी केले के छिलका, वो इतना भाव में चली गई विदुरानी भगवान को देख के कि मेरे घर आए, वो छिलका, वो केला फेंक दिया डस्टबिन में और छिलका खिला रही भगवान को। आए भगवान उससे ज्यादा पागल आदमी है, वो छिलका खाए जा रहे, खा रहे। विदुर आए तब तक सब्जी वब्जी लेके, बोले अरे ये क्या है पगली, तुम छिलका खिला रहे हो। हाँ तू उसका ध्यान उतरा रही, क्या कर दी। उसके बाद देखा तो भगवान को उन्होंने कुछ खिलाया, तो भगवान बोले नहीं अब तो मेरा पेट भर गया। तो भगवान छिलका नहीं खाते ना केला खाते हैं, वो एक्चुअली आपके प्रेम से आप जब पुकार लेते तो वो आ जाते हैं। जब विष्णु के छाती पे भृगु मुनि ने लात मारा, तो भगवान ये नहीं सोच रहे थे कि देखो लात मारा इसका ऐसा होगा, कुछ नहीं। भगवान ये सोच रहे थे कि तुम्हें तो नहीं लग गया, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। तो समझ रहे हैं, और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये सुन के मां लक्ष्मी को नहीं रहा गया, वो तपस्या करने चली गई। फर्क है। तो ये नोर ऑफ, सब जानते हुए इतना शांत रहना, सोचो एक बहुत बड़ा चीज है। योग निद्रा में रहते हैं, रिलैक्स, ऐसा कहते नहीं, सोते नहीं। योग निद्रा मतलब जब आप ऐसे रिलैक्स होकर किसी का सोचते हैं ना, तो वो कैसे हंसते हैं। तो पूरा पद्म पुराण जो है, ये सो के लक्ष्मी को क्या बोलते हैं, ये शिव जी जो पार्वती को बोलती है, वो पद्म पुराण में लिखा है। सोचो, ये नहीं कि शिव जी भी अपने मन से बोल रहे हैं, वो भी यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो बोल रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं नोर ऑफ फील्ड। तो अलग अलग शरीर इसलिए दिया है कि अलग अलग ताकत है, अलग अलग प्रारब्ध और कर्म हमने किया, तो इसलिए अलग अलग शरीर मिलता है। किसी का चेहरा मोटा होता है, गोल होता है, काला होता है, दुबला होता है, और नेचर और फिलॉसफी जो ही बदलता है, व्यक्ति का आइडियोलॉजी बदलता है, उसका शरीर भी बदलता है। मुझे याद है मैं जब छोटा तो बहुत पतला था, मतलब घर वाले और आसपास वाले बोलते थे अरे खाता मम्मी खिलाती नहीं गया, और अब इतना मोटा हो गया हूँ कि अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट मेरा 5 किलो एक्स्ट्रा है। अब ड्यूटी बोलते पूरी कम करिए। तो वो क्या है, जब नेचर पहले एकदम ऐसा, देखिए आप बहुत टेंशन लेने वाले लोग होते हैं ना, उनका चेहरा हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा बड़ा डाउट में देखते रहेंगे, उनका चेहरा एकदम दुबला रहेगा, ऐसा खाना नहीं लग रहा है शरीर में। और जो एकदम जॉली रहते हैं ना, जो तो टेंशन नहीं लेते, जो मिल गया खा लिया, हंस रहे मजाक कर रहे थे ना, वो फूलते रहते हैं, मोटे हो जाते हैं। साइकोलॉजी। तो ये जो शरीर है, ये उसका मैंने आपको लास्ट टाइम ईथर और उसका एंगल बताया था, लेकिन वो भी नहीं बताऊंगा, वही है चीज है, ठीक है। और एक चीज है कि ये दोनों अलग हैं, तो इसी श्लोक में कहा गया है, वो वर्ड यूज हुआ है च क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। 2 क्षेत्रज्ञ हैं, च मैं भी हूं। पहला वाला वर्ष में वो था आत्मा, 13.2 में, 13.3 में मैं हूं। तो मैं अलग क्षेत्रज्ञ हूं, ये याद रखना। तो ये च से पता चलता है, ठीक है। तो बाकी वर्सेस तो मैंने आपको बता दिया। तो अब समय तो हमारा आउट ऑफ, हम लोग समय चले गए हैं, वरना मुझे आज कॉज और इफेक्ट के बारे में बताना था, वो कल के सेशन में बताएंगे। फिर परसों हम लोग पंचकोश का स्टडी करेंगे, ठीक है। और आपसे कोई क्वेश्चन होगा कमेंट्स में लिखिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हम लोग 5 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं और फिर कल हम लोग वापस मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हम लोग चौथा श्लोक और 5वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। कई लोगों ने मुझे पूछा, प्रभु जी कृष्ण कई जगह गीता में भी बोलते हैं कि दिस इज माय ओपिनियन, मतम ममा, ये मेरा मत है। तो भगवान है तो डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते? कई बार वो बोलते हैं डायरेक्ट, कई बार वो नहीं बोलते, क्योंकि ऋषि मुनि जो हैं इनके माध्यम से भी उन्होंने कई बार कहा है। तो कहते हैं ऋषि भी बहुधा गीतम, जो आगे आने वाला है श्लोक, कि ऋषि मुनियों के दर्शन को भी समझो, वो यही है। तो हम लोग ऋषि मुनि के दर्शनों को, कॉज इफेक्ट के दर्शनों को, पंच चीज़ों जो क्या होते हैं पंचकोश हैं उसके दर्शनों को समझने का प्रयास करेंगे। और कल इस क्षेत्र का और भी विवरण होगा। 2 क्षेत्र के समझ में आ गए, फर्क समझ में आ गया। क्षेत्र का विवरण 13.4, 5 और 6 और 7 ये 4 में होगा। तो कल हम लोग 4 और 5 देखेंगे, परसों 5 का कुछ बचाव पार्ट देखेंगे और तरसों 6 और 7 देखेंगे, और उसके बाद हम आगे जाएंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।